Dear students, welcome to Alpha Maths and Science classes. Most expected questions of class 12 for upcoming बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12 में टॉपिक पढ़ना है, आपने पढ़ा भी होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स का जो उसमें सेक्शन होता है, तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है अपकमिंग बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ओके, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसको आप समझ देखिए, ठीक है ना। मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि बच्चे इसको सॉल्व भी करते हैं तो कई बार फुल मार्क्स नहीं आता, तो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करूंगा, और इसको आप समझिए। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। मैंने राइट में कुछ फॉर्मूलाज लिखा है यहाँ पे, तो ये फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, ये फॉर्मूला जो है वो यूज होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो फॉर्मूला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है ना। ये क्लास 11 में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है ना, और ये क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो इसको हम लोग वन बाय वन यूज करेंगे, बताएंगे फिर आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिए, क्वेश्चन है प्रूफ दैट और tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 into cos inverse a upon b plus tan pi by 4 minus 1/2 into cos inverse a upon b is equal to 2b upon में a। यस, ये प्रूफ करना। तो देखिए ध्यान से कैसे करता हूं प्रूफ, ठीक है ना। मेरे को ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करना, ठीक है ना। तो चलते हैं एलएचएस से, है ना, चलते हैं एलएचएस से, बाय एलएचएस। क्या एलएचएस में आपका है देखिए, ओके, tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 into cos inverse a upon b plus, ओके, tan पाई बाई 4 minus 1/2 into cos inverse a upon b। ये हमारा एलएचएस है। ओके, यस, अब देखो करना क्या आपको। आप ये देखो कि tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a अपॉन b, प्लस में क्या है tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a बाई b, ठीक है। अब ये देखो, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है tan थीटा है, और ये भी क्या है प्लस में tan थीटा ही है। तो ये एंगल और ये एंगल में सिर्फ एक बेसिक साइन का डिफरेंस है, क्या है, प्लस यहाँ पे है और यहाँ पे देखो माइनस है ना। यहाँ पे देखो पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 है, यहाँ भी 1/2 cos इनवर्स a बाई b है ना, यहाँ भी 1/2 cos इनवर्स a बाई b, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। तो करना क्या है बच्चे, सबसे पहले करना क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये, ओके, इस फेस को आप कुछ कंसिडर कर लो, कुछ नहीं मान लो, ठीक है ना। तो आप मान लो लेट 1/2 इंटू cos इनवर्स a अपॉन b, इसको आप कुछ भी कहते हैं, x कहते हैं, y कहते हैं, a कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, ठीक है। तो वन लेट 1/2 इंटू cos इनवर्स a बाई b, a अपॉन b को हमने क्या कह दिया, a कह दिया, इसको हमने कैपिटल a कह दिया, अरे यार थीटा कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं। देन क्या हो रहा है भाई, देखिए आप, देन yes, then we can also write what, tan pi by 4 प्लस, मैंने इस फेस को क्या कह दिया, a कह दिया, तो a लिख दिया हमने, a प्लस tan, ओके, पाई बाई 4 माइनस, मैंने इस फेस को क्या कहा, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a अपॉन b को हमने क्या कहा, a कहा, इसको हमने a कहा। चलो ये a होगा, ठीक है। ओके, कुछ भी कर सकते हैं, इसको थीटा भी कर सकते हैं, जो मर्जी x y जो भी हो आप, ठीक है ना। अब देखो करना क्या है, ओके, tan, अब ऐसा करो, इसको आप है ना एंगल a ट्रीट कर लो, और इसको आप एंगल b ट्रीट कर लो, सपोज कर लो, मान लो, ठीक। तो ये देखो, ये किस फॉर्म में आ रहा है, tan a प्लस b के फॉर्म में आ रहा है। और आपने क्लास 11th में और ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 11 ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, व्हाट, tan a प्लस b,
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू पढ़ा होगा आपने, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू आपने लर्न किया होगा, है ना? उसी एक्सरसाइज में आपने tan a प्लस बी पढ़ा होगा। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना? चलिए इसको ब्रेक कर देंगे, इसको क्या कीजिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। तो tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b tan b, इसको b बोल रहे हैं। अपॉन में क्या होता है फॉर्मूला? अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। लिख दीजिए 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई क्या लिख रहा है? tan b। मैंने इसको है ना, मैंने इसको एक a ट्रीट किया, इसको मैंने b ट्रीट किया, कंसीडर कर लिया। चलिए आगे देखिए, प्लस सेम tan, इसको आप a कंसीडर कर लीजिए और इसको आप b कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना? ट्रीट कर लीजिए। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया? tan a माइनस b के फॉर्म में आ गया। और आपने क्लास 11th में ही कंपाउंड एंगल टॉपिक में आपने tan a माइनस b इज इक्वल टू फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा, व्हाट? और tan a माइनस tan a माइनस प्लस में क्या आएगा? प्लस, और माइनस में क्या आएगा? माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू में tan b, है ना? तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना? तो क्या होगा? tan a माइनस में tan b, tan a माइनस में tan b अपॉन में क्या लिखेंगे? 1, माइनस में क्या आएगा नीचे? अपॉन में प्लस आएगा, और प्लस में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो अपॉन में क्या होगा? 1 प्लस tan a इंटू में tan b, tan b हम a को क्या बोल रहे हैं? b बोल रहे हैं, tan b। ओके, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझोगे, ठीक है ना? अब इसको आगे देखते हैं, ठीक है ना? इसको आगे देखते हैं। ओके, अब यहां से करता हूं कैलकुलेशन। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या भाई? tan पाई बाई 4 है। पाई बाई 4 मीन्स क्या होता है? 45 डिग्री। और tan 45 का क्या वैल्यू होता है? 1 लिख देंगे, प्लस क्या भाई? tan a अपॉन में 1 माइनस tan, ये भी 45 है, नो tan 45 क्या होता है? 1 होता है, इनटू में ये तो 1 हो जाएगा, और ये tan a। अब वेयर एंगल a क्या है? 1/2 इंटू कॉस इनवर्स a अपॉन b को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने सपोज कर लिया, कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, ठीक है? तो ये 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई tan a क्या होगा? tan हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस, सिमिलरली ये भी क्या है? tan 45 है। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, लिख देंगे 1 माइनस ये क्या है? tan a अपॉन में 1 प्लस क्या होगा? 1 प्लस tan 45 ये है, तो tan 45 क्या होगा? 1 इंटू में tan a। तो tan 45 होगा 1, 1 मल्टीप्लाई tan a क्या होगा? tan। ओके, यस। अब ध्यान से देखो, अब करना क्या? दो फ्रैक्शन आ गया, है ना? इस फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, एलसीएम लेंगे, है ना? तो एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस tan a एंड 1 प्लस tan a, इनका एलसीएम क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई 1 प्लस tan a, होगा बच्चे? बिल्कुल होगा, ठीक है ना? ओके, अब इसमें डिवाइड करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 1 प्लस tan a, एक पहले से है और किया आएगा, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, प्लस प्लस इसमें डिवाइड करूंगा इससे, क्या होगा बच्चे? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस tan a और 1 माइनस tan a क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, क्या होगा? 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे फर्दर, एक स्टेप और लेते हैं, और ये क्या है? a प्लस b, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। तो 1 को ट्रीट करते हैं a और tan a को ट्रीट करते हैं b,
तो किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यू नो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, इसको ब्रेक कर देंगे, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 2a इंटू में क्या होगा b हो जाएगा 10a होगा, प्लस सिमिलरली इसको ब्रेक कर लो और इसको आप a ट्रीट कर लो और इसको आप b ट्रीट कर लो, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यू नो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 इंटू में a 1 इंटू में क्या होगा आपका 10 a होगा, है ना। ओके, अपॉन में क्या होगा, यस इसको आप a ट्रीट कर लो, इसको आप b ट्रीट कर लो, तो क्या आ गया a माइनस बी मल्टीप्लाई, इसको आप a ट्रीट कर लो, इसको आप b ट्रीट कर लो, तो क्या हो गया a प्लस बी। यू नो a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी क्या होता है बताओ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, बोलो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, पढ़ोगे बेसिक क्लास में, बेसिक आइडेंटिटी है, क्या होगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में क्या होगा आपका माइनस में बी स्क्वायर 10 स्क्वायर a हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर माइनस में इसको b बोले तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चे थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ इसको, यहां से कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। ओके, आप समझना, ये देखो प्लस 2 वन जा 2 10 a और ये क्या है बच्चे माइनस में 2 वन जा 2 10 a, ये माइनस में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होगा यस। 1 का स्क्वायर क्या होगा बच्चे 1 होगा, 1 का स्क्वायर ये भी क्या होगा 1 होगा, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चे 2 हो जाएगा, प्लस होगा tan स्क्वायर a, tan a का होल स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर a, अगेन यहाँ पे tan a का होल स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर a, सो tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर a। ओके, अपॉन में क्या होगा बच्चे, अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस में tan स्क्वायर ये होगा, ठीक है, बहुत समझना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ, देखना है इसमें से और इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है हमको 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस में यहाँ क्या होगा tan स्क्वायर ये हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर। ओके, अब अपने क्लास 11 ट्रिगोमेट्री में मल्टीपल एंगल कंपाउंड एंगल्स में तो आपने पढ़ा होगा sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी, है ना। आपने मल्टीपल एंगल्स टॉपिक में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2a इज इक्वल टू, वैसे बेसिकली cos 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a होता है, cos और sin के फॉर्म में, स्पेशली cos में क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, स्पेशली sin में क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर होता है, एंड tan के फॉर्म में क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसका हाफ हो जाएगा 2a का हाफ, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आपने लर्न किया होगा क्लास 11 और ट्रिगोनोमेट्री मल्टीपल एंगल्स टॉपिक में, ठीक है। तो होता क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, यहाँ पे क्या आ गया है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना, यस। यहाँ पे ऊपर में माइनस नीचे प्लस है, यहाँ ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यस ये जो है ना ये जो फेस है इसको ले आएंगे डिवाइड में, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड क्या बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में क्या होगा अपॉन में ये डिवाइड मारेगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड मारेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा, फिर ये डिवाइड से इनटू मारेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा अपॉन में ये क्या होता है भाई 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या होता है cos 2a, क्या होता है cos 2a होता है, क्या होता है बच्चे cos 2a होता है। ओके, अब यहां से देख लो बच्चे यहाँ पे, ओके क्या हो गया 2 अपॉन cos
2 इनटू में a, ये 2a है, 2a। तो हमने स्टार्टिंग में a किसको बोला था? हमने स्टार्टिंग में a इसको बोला था, इतना को नहीं, इसको हमने एक कंसिडर कर लिया था। तो लिख दो a के प्लेस पर, यहाँ पे a के प्लेस लिख दो, क्या लिख दो 1/2 इनटू क्या है cos इनवर्स a/2 है ना, बिकॉज ऑफ इसको हमने a कहा था, स्टार्टिंग में इसको हमने a कहा था, तो हमने a का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2a हो गया ये। अब करना क्या है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे क्या हो जाएगा 2 अपॉन में cos इनवर्स क्या होगा a अपॉन b होगा। और अब देख लें एक स्टेप और, 2 अपॉन cos इनवर्स x। आपने क्लास 12 इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos इनवर्स x। cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है x, है ना। सो cos इनवर्स x क्या होता है, x हो जाएगा, a अपॉन b होगा। sin इनवर्स x इज इक्वल टू x, cos इनवर्स x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये आपने लर्न किया होगा। ओके, सो cos इनवर्स x क्या हो गया, x हो गया। और फिर क्या हो गया बच्चे, ये लास्ट ये b डिवाइड से आ जाएगा इनटू में, तो 2 मल्टीप्लाई b अपॉन में क्या आ गया a, ये आपका RHS। ये क्वेश्चन अपकमिंग बिहार बोर्ड में, सीबीएसई नहीं, अपकमिंग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, एक बार अगर समझ में नहीं है तो इसको आप 1 सेकेंड प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसको मैंने यानी बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको स्टार्टिंग में ये जो था ना, इसको मैंने a कुछ भी कैसे कर सकते हैं, a कुछ मान लो, ठीक है ना। उसके बाद हमने बेसिक जो क्लास 11 से पढ़ना है, आइडेंटिटी, साइन tan a प्लस b tan a माइनस b यूज किया हमने, उसको ब्रेक किया, बेसिक कैलकुलेशन किया, आपके सामने लास्ट में ये आ गया, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करें। ओके, कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा क्लास, समझ में आया नहीं, इसको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट हुआ तो कोई सजेशन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और ऐसे ही क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर अपकमिंग बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन और सीबीएसई के लिए भी अलग से सेपरेट वो भी है ना क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड होते रहेगा। तो कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, कैसा लगा वो भी बताएं, लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।